कल के सेशन में काफी मजेदार चीजें देखी हमने, लाइक अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर। ना इनका तो सिर्फ नाम सुना है, एक्चुअली अभी तक हमने देखा नहीं है इनको। ठीक है, तो फाउंडेशन हम पहले क्लियर करने वाले हैं। तो मेरा स्पीकर थोड़ा खराब है, आवाज आ रहा है ना आखिरी तक? चलो बढ़िया। कल हमने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन का ब्रेकडाउन देखा कि इंस्टाग्राम बिहाइंड द सीन्स कैसे फंक्शन कर रहा है। ओके, एंड हमने देखा कि कैसे अगर हम कोई रील या पोस्ट या स्टोरी, एनीथिंग यू आर posting, that is post request, you want some information, that is get request, you want to change something, that is update, और अगर कुछ डिलीट करना है तो डिलीट। अब ये एक एप्लीकेशन है, एक क्लाइंट एप्लीकेशन, इट हैज इट्स ओन सर्वर बिहाइंड द सीन्स which has to deal with these request, get और post। ये रिक्वेस्ट जो है ये डेटा जनरेट करेंगे, ना नॉट गेट बट पोस्ट, अपडेट, इस प्रकार के जो रिक्वेस्ट है वो डेटा जनरेट करने वाले हैं। और हम अकेले नहीं है जो डेटा जनरेट कर रहे हैं, देयर आर सो मेनी क्लाइंट्स जो डेटा को जनरेट कर रहे हैं। ओके, सो दैट वाज अबाउट इंस्टाग्राम। एंड इसके बाद हमने देखा कि जब उस डेटा को प्रोसेस करना होता है तो बिफोर नोइंग व्हाट इज डेटा प्रोसेसिंग वी शुड नो कि एक सिंगल कंप्यूटर में डेटा कैसे प्रोसेस होता है। इसके लिए हमने रेस्टोरेंट का एग्जांपल लिया था कि इधर बहुत बड़ा ट्रे है, यहाँ पे टेबल है, ट्रे के अंदर प्याज लाके डाल रहे हैं अपन, और प्याज में इधर टेबल पे लेके कट कर रहा हूँ। तो वो ट्रे जहाँ पे सारे प्याज स्टोर किए जा रहे हैं, दैट इज हार्ड डिस्क। मैंने बोला था अपन चाकू लेके ट्रे में नहीं कूदने वाले हैं प्याज काटने को, प्याज उठा के टेबल पे लाने वाले हैं, यहाँ पे कट करने वाले हैं। सो वर्किंग एरिया इसे यूटिलाइज किया जा रहा है। सो ये है रैम, एंड मैं जो इसे कट कर रहा हूं आई एम प्रोसेसर। प्रोसेसर एक नहीं होता, हर आपके कंप्यूटर में कोर्स होते हैं प्रोसेसिंग के। जैसे अगर इस टेबल पे 4 बंदे बैठ जाएं प्याज कट करने को तो क्वाड कोर प्रोसेसर हो जाएगा। 8 बंदे बैठ जाए तो ऑक्टा कोर प्रोसेसर हो जाएगा। टॉकिंग अबाउट डेटा सेंटर्स, I'll talk about this डेटा सेंटर की ये होता क्या है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग वगैरह। आज एक्चुअली अपना वही इंटेंट है। तो जिस प्रकार के कंप्यूटर्स पे बिग डेटा टेक्नोलॉजीज चलती है वो 16 प्रोसेसिंग कोर्स, 32 प्रोसेसिंग कोर्स ऐसे होते हैं। जो अपने पर्सनल कंप्यूटर्स हैं वो उतने ज्यादा तगड़े नहीं होते। पर्सनल कंप्यूटर में क्या 4 प्रोसेसिंग कोर है, तो मल्टी थ्रेडिंग लगा दिया उसमें, तो 8 पैरेलल टास्क यू कैन हैंडल। मल्टी थ्रेडिंग के बारे में भी कल मैंने बात किया था। आपका एक प्रोसेसर का कोर है लेकिन वो 2 पैरेलल टास्क को हैंडल कर सकता है। द सेम लाइक 3 इडियट्स में जैसा वायरस 2 हाथों से लिख सकता है। सो अ सेम प्रोसेसर कैन हैंडल 2 पैरेलल थ्रेड्स, दैट्स कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। तो कुछ प्रोसेसर्स मल्टी थ्रेडेड होते हैं, कुछ मल्टी थ्रेडेड नहीं होते। इट डिपेंड्स ऑन कि वो बनाया कैसे गया है। ओके, सो दैट वाज अबाउट डेटा प्रोसेसिंग। इसके बाद वी आल्सो टॉक्ड अबाउट कि जो डिफॉल्ट डेटा प्रोसेसिंग का तरीका था, मतलब परंपरा से जो चलता आ रहा है, ट्रेडिशनली जो चलता आ रहा है, उसमें डिफिकल्टी क्या है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग विच वी केम टू नो कि एक इंस्टाग्राम की अगर मैं बात करूं तो क्या एक सिंगल कंप्यूटर पे इंस्टाग्राम का डेटा रखा जा सकता है? कितना ही तगड़ा आप बना लो उस कंप्यूटर को, यू कांट हैव ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंस्टाग्राम ऑन अ सिंगल सर्वर। दीपक कलाल और सदगुरु दोनों के वीडियो एक ही सर्वर में, तो सर्वर वैसे ही क्रैश हो जाएगा। बट अंडरस्टैंड दिस वैरायटी ऑफ पीपल जो अपलोड कर रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, एंड द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा विच इज गेटिंग जनरेटेड। और इतना ह्यूज अमाउंट में वो जनरेट हो रहा है
कि किसी भी सिंगल कंप्यूटर का हार्ड डिस्क जो है वो कम ही पड़ने वाला है. So there has to be a way using which it can be managed. Okay. और मैंने ट्रेडिशनली बोला, फॉर एग्जांपल हमने इंस्टाग्राम को बोला अब हम तुमको टक्कर देंगे, हम हमारा एप्लीकेशन बनाते हैं और हमने एक सर्वर बिठा दिया बैकग्राउंड में, अपना एप्लीकेशन चलने लगा तो डेटा जनरेट होने लगता है और जैसे जैसे डेटा जनरेट होता रहता है, जैसे जैसे जनरेट होता रहता है, हमें हार्ड डिस्क का कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा, हार्ड डिस्क फुल हो जाएगा ना. आज के जमाने में तो सबको 2 GB ऐसे ही मिल रहा है रिचार्ज के साथ, ऐसे ऑफ कोर्स फ्री नहीं मिल रहा है बट रिचार्ज के साथ आ रहा है. सो यू हैव टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ दिस हार्ड डिस्क, बट देयर इज गोइंग टू बी अ लिमिट जिसके ऊपर आप इस कैपेसिटी को नहीं बढ़ा सकते. एंड दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल स्केलिंग प्रॉब्लम. ओके, यस, आई विल टेक द डाउट्स, एक बार मैं रिवाइज कर दूं पूरा. दूसरा प्रॉब्लम जो हमने देखा था, सेकंड प्रॉब्लम वाज कि अमाउंट ऑफ डेटा गेटिंग जनरेटेड इज सो हाई और हार्ड डिस्क के अंदर लिखने का कैपेसिटी इज नॉट अप टू द मार्क. अच्छा, आपने कभी पेन ड्राइव से अपने कॉलेज के फोटोज को लैपटॉप में ट्रांसफर किया है? अभी अगर आप सिम्बियन के जमाने के लोग होंगे तो 20, 25, 30 फोटो. सो एवरीवन नोस सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम. पुराने नए नए टच स्क्रीन फोन आए थे, अभी तो गया मार्केट से बाहर. लेकिन अगर आप रिसेंटली पास आउट हुए तो आपके फोटो नहीं रहेगा, आपका गाथा रहेगा जो ट्रांसफर करना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह पे. बट हमारे जमाने में 2014-15 की बात करूं तो एंड्रॉइड नया नया सभी खरीद रहे थे उस टाइम पे. आई गेस 14-15 वर्ष की आ गया था एंड्रॉइड. 2012-13 के आसपास सिम्बियन फोन में फोटो खींचते थे खटाखट खटाखट, कहीं पे भी गए घूमने. So, काफी ज्यादा जमा हो जाता था डेटा, एसडी कार्ड में रखा था. अब फोन के अंदर से अभी लैपटॉप में या फिर पीसी में ट्रांसफर करना है तो वायर जोड़ो, ट्रांसफर. तो व्हेन यू यूज टू ट्रांसफर, रफ्तार कितना मिलता था? 20 एमबीपीएस, 15 एमबीपीएस का. फाइल छोटे छोटे होते हैं ना. सी एक बहुत बड़ा वीडियो ट्रांसफर कर लो, जल्दी हो जाएगा. छोटे छोटे फाइल्स ट्रांसफर करो, इट विल टेक टाइम. कभी नोटिस किया है? सो एज्यूम दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आप ट्रांसफर कर रहे हो, हार्ड डिस्क के अंदर जा रहा है डेटा आपका, लेकिन हार्ड डिस्क का उतना कैपेसिटी नहीं है लिखने का. हार्ड डिस्क आइडियली 100 एमबीपीएस के रफ्तार से लिखता है, 100 एमबीपीएस की रफ्तार से लिखता है और रियल टाइम पे ये स्पीड और भी नीचे आ जाता है. एक्चुअल में जब हम बात करें तो ये स्पीड और भी नीचे आ जाता है. सो व्हाट हैपेंस इज 30-40 एमबीपीएस का रफ्तार मिलता है और मान लो डेटा आ रहा है 1000 एमबीपीएस के रफ्तार से. सो कैन दिस सर्वर हैंडल इनकमिंग डेटा? कॉमन सेंस का बात हो जाता है एक पॉइंट पे कि डेटा जनरेशन से डेटा राइट का रफ्तार ज्यादा होना चाहिए. एज लॉन्ग एज वो नहीं है तो प्रॉब्लम तो बढ़ते ही जाएगा. ओके, सो ये दो मेजर प्रॉब्लम्स है, वर्टिकल स्केलिंग प्रॉब्लम एंड ट्रांसफर रेट इज बॉटलनेक. और बाकी ऑफ कोर्स टाइप ऑफ प्रोसेसिंग में मैंने दो प्रकार की प्रोसेसिंग पे बात किया, बैच प्रोसेसिंग एंड स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग. सी व्हाट डू यू मीन बाय बैच प्रोसेसिंग? जमा होने दो फॉर अ सर्टेन इंटरवल, डेटा को जमा होने दो. जमा होके उसका एक फाइल बन गया, फिर मल्टीपल फाइल्स बन गए. अब ये डेटा जमा हो चुका है, अब इसे प्रोसेस किया जाए. दैट इज कॉल्ड एज बैच प्रोसेसिंग. नाउ सेम लाइक वी कॉल दिस अ बैच. आप सभी आए, फिर बात करना चालू किया. नाउ स्ट्रीमिंग इज मोर लाइक अ रिकॉर्ड एट अ टाइम बेसिस. एक बंदा आया, मैंने उसको 2 घंटे का लेक्चर दिया, दूसरा आया फिर 2 घंटे का लेक्चर दिया, तीसरा आया फिर 2 घंटे का लेक्चर दिया. 40 बार. अब मेरा जिंदगी लेक्चर देने में ही जाएगा फिर. गेटिंग दिस पॉइंट? उसे कहते हैं स्ट्रीमिंग. स्ट्रीमिंग डेटा प्रोसेसिंग का एग्जांपल तुमको देखना है, जाओ टोल नाके पे किसी, गाड़ी आया, टोल कट गया, गाड़ी आया, टोल कट गया. अभी तो फास्टैग है, अपने आप स्कैन हो जाता है, गाड़ी पास होता है, टोल कट जाता है. रिकॉर्ड एट अ टाइम. वो ये नहीं बोलते कि यहाँ पे 100 गाड़ियों का लाइन लगने दो, फिर सबका टोल एक साथ ही काट लेते हैं. तुम आके बैठ जाओ फिर गाड़ी लेके उधर, 4 घंटा इंतजार करो पीछे लाइन लगने का.
टोल नाका वाला बोले हमको भी तो पता चले कि हमको डिमांड है, तब भीड़ भी तो दिखना चाहिए, है ना? So that is streaming data processing. कि the moment event is generated, it has to be handled. That is streaming data processing. Event is anything जो जिससे data generate हो रहा है, anything. Okay? नहीं तो तुम Instagram live आज जाओ, तुम्हारा वीडियो कल जाए live. Live is live. अभी इधर किसी ने live का बटन खोला तो उसके सारे followers को उसका stream चालू हो जाना चाहिए. Okay? So these were the types of processing limitations वगैरह, इनके इतने चीजों पे हमने बात किया है. Now डाउट्स पे चलते हैं. ये कल के सेशन का समरी, अगर किसी को इसमें डाउट्स है तो प्लीज गो अहेड. एनी डाउट्स? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों साइड में किसी को भी डाउट है तो पूछो. न्यू कैंडिडेट्स आज कौन कौन नए हैं? आप कल का सेशन आपका नहीं हुआ है ना? तो एपिसोड का रिकैप के जैसा बोला है मैंने, इस पे कल 1-1.5 घंटा डिस्कशन हुआ है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा. ठीक है, नो डाउट्स? ठीक है. यस. रॉम. रॉम मतलब तुम्हारा इसका ही बात हो रहा है, वो हार्ड डिस्क का ही बात हो रहा है एक प्रकार से. अभी देखो, द हार्डवेयर ऑन विच तुम्हारा रैम इंस्टॉल्ड है, हम उसको ही रैम बोलते हैं क्योंकि उसमें कुछ खास नहीं है. बट द हार्डवेयर ऑन विच रोम का लेयर है, द हार्डवेयर इटसेल्फ इज हार्ड डिस्क. ठीक है. सो इट्स मोर यूज्ड फॉर स्टोरेज पर्पसेस. ठीक है. नाउ रैम इज मोर लाइक योर कॉन्शियस माइंड. जिस चीज पे काम चल रहा है लेके आओ यहाँ पे, बाकी पड़ा रहे हार्ड डिस्क में. ठीक है. यस. और कोई डाउट्स किसी के? कोई डाउट नहीं है? चलो, नाइस. ओके, ऑनलाइन में अगर डाउट है तो पूछ सकते हो. ठीक है. डाउट आज आज आपको हैंड रेस करना, उसके बाद पूछ लेना. तो जल्दी से आज के सेशन का एजेंडा डिसाइड कर लेते कि करना क्या है. आई गेस एजेंडा अपनी आंखों के सामने है. ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, जो पहला अपना सेशन हुआ था, वर्कशॉप जो हमने लिया था. लेकिन ऑफ कोर्स बैच चालू हुआ है अभी, तभी इस चीज के ऊपर मैंने थोड़ा सरफेस लेवल पे बात किया था. आज थोड़ा डीप उतर के बात करते हैं. ठीक है, कि डेटा इंजीनियर का एग्जैक्टली काम क्या है. क्योंकि अपना कोर्स डेटा इंजीनियरिंग के अराउंड है. अभी कुछ लोग बोलेंगे अरे बिग डेटा कहाँ पे गया, वो डेटा इंजीनियर के अंदर ही है. फिर बोलेंगे स्पार्क डेवलपर किधर है. अभी चलो ठीक है, ये चीज हम देख लेते हैं पहले. टॉकिंग अबाउट डिफरेंट डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स. पहले इसमें कंफ्यूजन दूर करते हैं कि अपना एक्सपेक्टेशन सही सेट होना चाहिए कि अपन कर क्या रहे, नहीं तो आगे जाके पता चले नहीं करना था, है ना? अभी पता चल जाए तो बेहतर है. एक आपने सुना रहेगा डेटा इंजीनियर, देन बिग डेटा इंजीनियर, ए रह गया. इसके बाद स्पार्क स्लैश पाइस्पार्क डेवलपर, एंड इसके बाद हडूप डेवलपर. इनके बारे में सुना है ये जॉब प्रोफाइल्स? हाँ, अगर लेटेस्ट से मैं कोर्स के आउटलाइन की बात करूं तो इस कोर्स के बाद यू कैन आल्सो गो फॉर लेटेस्ट से ETL डेवलपर, एंड तुम्हारा SQL डेवलपर, इस साइड में भी जा सकते हो. ओके, सो स्टार्टिंग विथ ऑल दीज प्रोफाइल्स, ये सब के सब अब अपन जो कोर्स सीख रहे हैं उसके अंडर आते हैं. सो आफ्टर कोर्स यू कैन अप्लाई टू एनी ऑफ इट. ओके. और इसमें कुछ लोगों को और कंफ्यूजन है कि डेटा एनालिस्ट किधर है.
और डेटा साइंटिस्ट किधर है? So data scientist is a different story. It's entirely different job profile. एंड डेटा एनालिस्ट का भी अलग जॉब प्रोफाइल होता है. दोनों के जॉब प्रोफाइल्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा, या फिर पहले बता दूं कि हम क्या नहीं करने वाले हैं. पहले बता देते हैं हम क्या नहीं करने वाले हैं. ओके, सो डेटा एनालिस्ट क्या होता है ये पहले जानते हैं, फिर डेटा साइंटिस्ट क्या होता है ये जानते हैं, और आखिरी में हम क्या देखने वाले हैं वो जानते हैं. ओके, एंड ऑफ कोर्स कल का जो अपना मिस्ट्री बचा हुआ है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जमा हो रहा है, ट्रांसफर रेट का इशू है, कैसे डील करना है. सो एट द एंड ऑफ सेशन उस चीज के ऊपर बात करते हैं. ओके, टॉकिंग अबाउट डेटा एनालिस्ट, मैंने पैरेलली एक साइकोलॉजी का डिग्री किया था. सो वी वेंट फॉर अ प्रोजेक्ट. फाइनल ईयर में आखिरी प्रोजेक्ट एक हमको करना पड़ता है. सो प्रोजेक्ट किया था, और उस प्रोजेक्ट में आई सेड कि सोशल मीडिया यूजेज and stress and anxiety, ना स्ट्रेस स्पेलिंग गलत हो गया, स्ट्रेस एंड एंजाइटी इनका आपस में रिलेशन होता है. ठीक है, ऐसा मेरा हाइपोथेसिस था. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट है. इट कैन बी ट्रू, इट कैन बी फॉल्स, और इट कैन बी इररिलेवेंट. जैसे ट्रू स्टेटमेंट है कि सूरज पूरब से निकलता है, ट्रू स्टेटमेंट. फॉल्स स्टेटमेंट है सूरज नॉर्थ से निकलता है, दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट. ऑफ कोर्स डायरेक्शन हैज समथिंग टू डू विथ सूरज कहां से निकल रहा है, बराबर है. अब मैं तीसरा स्टेटमेंट बोलता हूं, आज मुझे नींद जल्दी नहीं आई, रात में मैं सोया तो नींद जल्दी नहीं आई. उसके पीछे कारण मैं बताता हूं कि मेरे गांव में किसी ने तो भी क्या कहते हैं, मेरे गांव में एक फंक्शन हो गया और मुझे रात में नींद नहीं आई. इसका कोई रिलेशन है? एनी रिलेशन बिटवीन दीज टू? मुझे नींद नहीं आई तो मेरा अपना ये होगा ना, इशू जो भी है, कि मैं किसी चीज पे सोच रहा रहूंगा, या फिर अगर मैं फंक्शन के बारे में सोच रहा हूँ दैट्स डिफरेंट थिंग, बट फंक्शन मुझे मालूम भी नहीं है हुआ है. ऐसा होता है ना, कई बार हम कुछ लोगों के पास जाते हैं, बाबा लोगों के पास जाते हैं कभी कभी, कहते तुम्हारे गांव में तुम्हारे खेत में इधर एक पेड़ है खड़ा हुआ, तो इस वजह से तुम फेल हो रहे हो बेटा, जाओ और उस पेड़ को काट के फेंक दो, पास हो जाओगे. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट, जहां पे आप दो चीजों को रख रहे हो लेकिन उन दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है. तो आई कैन नॉट इवन से इट इज ट्रू, आई कैन नॉट से इट इज अ फॉल्स. मैं कह सकता हूं कि कोई लेना देना ही नहीं है, तुम बीच में क्यों ला रहे हो इन दोनों को, बराबर. सो कहते हैं नल हाइपोथेसिस, या फिर वो रिलेशन ही नहीं रहेगा, उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है. सो व्हाट आई वांटेड टू नॉट प्रूव, व्हाट माय हाइपोथेसिस वाज कि सोशल मीडिया यूजेज का स्ट्रेस और एंजाइटी के साथ रिलेशन होता है. नाउ अगर मैं किसी पेड़ के नीचे बैठ के ये सारी बातें करूं कि सोशल मीडिया का और स्ट्रेस का रिलेशन है, सोशल मीडिया का स्ट्रेस का रिलेशन है, सो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस डू यू बिलीव सोशल मीडिया यूजेज का और स्ट्रेस एंजाइटी का रिलेशन है? नहीं है. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि यस देयर इज अ रिलेशन बिटवीन सोशल मीडिया यूजेज, स्ट्रेस एंड एंजाइटी? ओके, ओके. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कोई रिलेशन नहीं है? ठीक है. सो अब यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल पिक्चर में लेके आए, हम कुछ वेरिएबल्स हम पिक्चर में लेके आए, जैसे कि कितना घंटा इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन इस्तेमाल कर रहा है, उसका एक फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उसका एज बोला क्या मैंने? नहीं ना, उसका एज क्या है. सो मेनी फैक्टर्स, सब कंसिडर हमको करना पड़ता है जब भी हम एनालिसिस कर रहे हैं. मैं
कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं कि मैं स्टेज पे खड़े होकर बोलूंगा कि तुम सबको मैं पैसे बांट दूंगा बोल के। आजकल तो बांट भी रहे हैं, लाड़की बहन का फॉर्म भरा रहेगा, पैसा ही पैसा होगा। ओके, सो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं जो स्टेज के ऊपर चढ़ के स्टेटमेंट दूंगा कि 2030 में इंडिया यूएस को क्रॉस कर देगा या इंडिया चाइना को क्रॉस कर देगा इकोनॉमी में, सबके घर के सामने अपना प्राइवेट एरोप्लेन लगा हुआ रहेगा। ऐसे स्टेटमेंट्स पॉलिटिशियंस दे सकते हैं, बट इफ यू आर अ डेटा एनालिस्ट और आप बोलोगे 2050 में इंडिया के सारे घरों के सामने अपना खुद का प्राइवेट हेलीकॉप्टर रहेगा, बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो खत्म। या फिर 6 महीने का प्रेडिक्शन करो, या फिर एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन निकाल के दो हमें जिसके बेस पे हम डिसीजन ले सके। ये करना क्या है बिजनेस में? और तुमने बोला और डिसीजन लिया और काम नहीं हुआ तो तुम कुछ काम के नहीं। गेटिंग दिस पॉइंट? सो मैंने बोला कि इन दोनों का रिलेशन है एंड वी स्टार्टेड कलेक्टिंग डेटा। सो अलग अलग क्वेश्चन आंसर्स हमने लिए, स्ट्रेस के, एंजाइटी के, लोगों में सर्कुलेट किए। बोला एनोनिमस भरो, क्योंकि लोगों को हमने ना हमारी शान में गुस्ताखी वाला जो सीन रहता है वो लोगों को पसंद नहीं आता है। हमने बोला नाम मत फिल करो अपना, बस जवाब ईमानदारी से दो। अब फिर भी किसने कितने ईमानदारी से जवाब दिया वो अलग एक वेरिएबल फिर से। ओके, सो सर्कुलेट करवाए, फिर डेटा कलेक्ट किया न्यूमेरिक, एंड आफ्टर दैट वी वेंट फॉर अ टेस्ट कॉल्ड टी टेस्ट, जिसमें अपने पास जो डेटा आता है उसको कंपाइल किया जाता है। हमने दो ग्रुप बनाए, एक ग्रुप ऐसे व्यक्ति का जो सोशल मीडिया यूजेज में पूरा उतर चुका है, ऐसे लोगों का एक ग्रुप जो सोशल मीडिया यूजेज का नहीं है। ठीक है, अब इसमें भी दो वेरिएबल्स आते हैं या फिर एक ही वेरिएबल आता है। जरूरी नहीं है कि जो बंदा सोशल मीडिया यूजेज नहीं कर रहा है वो स्ट्रेस और एंजाइटी में नहीं रहेगा। इट्स नॉट कंपल्सरी। क्या ही पता उसका ब्रेकअप हो गया हो, क्या ही पता वो शराब में डूब गया हो। सोशल मीडिया तो नहीं है, शराब तो है। गेटिंग दिस पॉइंट? उससे भी स्ट्रेस आता है कि घर वाले गालियां देते हैं, सो उधर से भी निकल के आ सकता है। तो हमने बोला कि चलो अभी दो ऐसे ग्रुप बनाते हैं, लेट्स ट्राई टू फिगर आउट। क्योंकि एक केस के लिए ठीक है, लेकिन सबके सब थोड़ी ना नशेड़ी मिलने वाले, या सबके सब थोड़ी ना ब्रेकअप वाले मिलने वाले। सो लेट्स गो विद द कैलकुलेशन। सो नंबर सारे जमा किए एक जगह पे, और सारे नंबर एक जगह पे जमा करने के बाद वेंट फॉर टी टेस्ट, एंड वी फाइंड आउट कि यस देयर इज रिलेशन बिटवीन सोशल मीडिया यूजेज एंड स्ट्रेस एंड एंजाइटी। इफ यू इंक्रीज द सोशल मीडिया यूजेज, स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल्स आपका बढ़ जाता है। नाउ स्ट्रेस क्यों बढ़ता है? ये ऑफ कोर्स ये शॉर्ट में बताता हूं, फिर अपने काम पे आते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स दिस थिंग माइट बी यूजफुल टू यू इन योर लाइफ एज वेल। सी स्ट्रेस क्यों बढ़ता है? बिकॉज सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि ये बंदा इधर घूम रहा है, वो उधर घूम रहा है, इसने ये कपड़ा पहना, ये तो मजे ही मजे कर रहा है। सो तुम्हारे करंट पोजीशन पे तुम नहीं रहना चाहते, यू वांट टू बी एट अ सर्टेन पोजीशन, और तुम जहां पे हो और तुम जहां पे होना चाहते हो वो गैप पैदा हो जाता है, और जितना बड़ा वो गैप है उतना बड़ा स्ट्रेस है। कभी अपने उतर के देख लेना, जितना ज्यादा तुम दूर जाना चाहते हो उतना ज्यादा स्ट्रेस रहता है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब है चिंता। चिंता क्यों होती है? सी इफ यू सी कि पीपल आर एंजॉयिंग देयर लाइव्स बिकॉज ऑन सोशल मीडिया आइदर एवरीवन इज एंजॉयिंग और एवरीवन इज आस्किंग फॉर अटेंशन, चाहे जैसे मिल जाए। So, मैंने एक बंदे को देखा था मिर्ची खा रहा था, बोला दोस्तों प्लीज लाइक कर दो, प्लीज लाइक कर दो, मिर्ची खाया जा रहा है, प्लीज लाइक कर दो। बोले तो ऐसी कौन सी कला बता रहा है मुझे कि मैं तेरे को देखना पसंद करूं? एक रोता हुआ आदमी मिर्ची खाता हुआ मैं क्यों देखूं? हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स उस वीडियो को मिलियंस में व्यूज थे, बिकॉज पीपल टेंड टू लव टू सी समवन इन पेन। बहुत ही मतलब एक डीमन को फेस करना है ये चीज,
But if you look at it, most of us are interested in someone else's pain. और तुम, एंजाइटी का मैं सोर्स बता रहा हूं कहां से आ रहा है. आइदर पेन हो, या फिर तुम किसी हाई अचीवेबल बंदे को देख रहे हो. देर आर फ्यू पीपल जो आके सोशल मीडिया पे तुमको बताते हैं कि तुम्हारा जिंदगी झंड है, हम तो करोड़ों कमा रहे हैं, हम तो ड्रीम. तो इतना ही कर रहा है तो भाई कोर्स क्यों बेच रहा है 90 रुपए में? तो है ना, तो करना भाई मजे अपने अपने जिंदगी में. जाना अपने प्राइवेट जेट में. हमको क्यों सिखा रहा है, वो भी 90 रुपए में? अभी तो कुछ लोग 9 रुपए में भी सिखा रहे हैं. लाइव वर्कशॉप आ जाओ. मैं सुनता हूँ चैट जीपीटी के एडवर्टाइजेस, सारे के सारे ऑस्कर विनिंग एक्टर्स है उस एडवर्टाइज में. देखा है आपने? ऐसा पॉइंट करते हैं, तुम जॉब से निकल जाओ. क्यों? क्योंकि तुमको चैट जीपीटी इस्तेमाल करना नहीं आता. अच्छा. और देर आर फ्यू पीपल, तुमको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने को कितना टाइम लगता है? जैसे तुम्हारा जिंदगी में तुमको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही बनाना है और कुछ बनाना ही नहीं है. ये एनालिटिक्स, पाइपलाइन डेवलपमेंट, ये सब होने नहीं वाला है. क्या करना है तुमको? प्रेजेंटेशन बनाना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. ठीक है. सो एंजाइटी उधर से आता है कि तुमको तुम्हारा भविष्य को लेके, जिंदगी को लेके जब अनसर्टेनिटी बढ़ जाता है, वहां से एंजाइटी पैदा होता है. ओके. सो हमने देखा सोशल मीडिया इज अ प्लेस. जो पहली बात तो तुमको हुक इसके लिए ही करता है कि तुमको पकड़ के खींच सके. और जितना तुमको दूर खींच लिया जहां पे तुम हो वहां से, उतना स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ते जाएगा. ऑफ कोर्स ये मैंने अभी बोला, लेकिन मेरे बोलने के पीछे अगर कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो वुड यू बिलीव ऑन इट? नोबडी इज गोइंग टू बिलीव ऑन इट. तो मैंने कहा हमने 100 लोगों के ऊपर टेस्ट किया हुआ है, और अगर हमको रिसोर्सेस मिले तो हम हजारों पे टेस्ट कर ले और आपको साबित कर दे कि यस देयर इज रिलेशन between social media usage and anxiety. Now, this is just one use case of data analysis. इसे तुम कंपनी में लेके जाओ तो ई कॉमर्स वाले इसके लिए एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट बेचने हैं उन्हें, कितना उनका सेल हो रखा है. हेल्थ केयर में जाओ, कितने पेशेंट आ रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एवरीथिंग. सो ये सारी चीजों पे तुम्हारा डेटा एनालिस्ट जो है वो पिक्चर में आ सकता है. नाउ एक और चीज मैं कहूं, डेटा साइंटिस्ट. अब इसका नाम सुन के सभी लोग पागल ही हो जाते हैं. आई डोंट नो इस नाम में ऐसा क्या है, बट whoever listens to this name, उनको ऐसा लगता है कि वो टोनी स्टार्क बन गए, या इलॉन मस्क, टोनी स्टार्क ऐसे लेवल पे पहुंच गए. बस अभी थोड़े देर, अभी 2 मिनट में बोल लेंगे, जारविस मेरा लैपटॉप चालू कर दो, अब मारियो चालू करो उस पे, आज टोनी मारियो खेलेगा. So many people has have these misconceptions when it comes to data science. डेटा साइंस का जॉब प्रोफाइल क्या है वो पहले समझो. अभी जैसे मैं डेटा एनालिस्ट के ऊपर जाता हूं तो इधर तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स में पढ़ा था. कितने लोगों को मजा आया था स्टैटिस्टिक्स पढ़ने में? नाउ दैट इज यूज्ड हियर. ओके. और डेटा साइंटिस्ट के ऊपर जाते हो तो इधर तो कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको, स्टैटिस्टिक्स प्लस प्रोग्रामिंग प्लस मशीन लर्निंग. ओके. कुछ तो भयंकर गड़बड़ हो गया, पूरा ही हटा देता हूं. ये सबका कॉम्बिनेशन है तुम्हारा डेटा साइंटिस्ट. लेकिन डेटा साइंटिस्ट करता क्या है? अभी जैसे मेरा अपना एक कंपनी का एप्लीकेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं अमेजोन, मेरा ही है, एंड आई वांट टू डिजाइन स्ट्रेटेजीज की सेल्स कैसे बढ़े. तो ये सवाल मैं डेटा साइंटिस्ट से पूछूंगा, अच्छा बताओ मैंने ऐसा क्या करना चाहिए जिससे सेल बढ़े. मान लो डेटा साइंटिस्ट का एक टीम है. सो एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर उन्होंने कुछ मॉडल्स चलाए. जैसे इफ यू टॉक अबाउट सम यूज केसेस, इफ यू टॉक अबाउट सम यूज केसेस, तो
predictive modeling, then market basket analysis. इसके बाद रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशंस, सेंटिमेंटल एनालिसिस, ये सब के मैं आपको बताऊंगा यूज केसेस, और आपके लाइफ में आप इसे रिलेट कर पाओगे। प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, जैसे आजकल जो ट्रेडिंग के एप्लीकेशंस हैं जिसमें आप शेयर खरीदते हो बेचते हो, तो वो पोटेंशियल बताता है कि कौन सा शेयर आपने खरीदना चाहिए, कौन सा बेचना चाहिए। यस, सो दैट इज प्रेडिक्शन रिलेटेड टू फ्यूचर, कि आगे क्या होने वाला है। सो बेस्ड ऑन व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट, यू आर प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड एज प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, ये मशीन लर्निंग के अंडर। देन मार्केट बास्केट एनालिसिस, मार्केट बास्केट एनालिसिस आपके गली के अंदर का किराना दुकानदार जो है वो भी कर रहा है। मार्केट बास्केट एनालिसिस मतलब, अगर मतलब इसका क्लासिक एग्जांपल है कि अगर आप रोज दूध के पैकेट उठाते हो तो उसके साथ ब्रेड वगैरह कुछ तो भी उठा लोगे, तो दूध एक जगह पे और ब्रेड तीसरी जगह पे, वो मत रखो, साथ साथ रखो। तो सामने वाला अगर दूध लेना इस प्राइमरी, तो उसके साथ उठा लेगा। अब उसका ऑनलाइन यूज केस में बताता हूँ। अभी रिसेंटली फोन खरीदा होगा किसी ने, आईफोन वगैरह 1.5-2 लाख का, नहीं? सो अगर आप फोन खरीदते हो तो उसके साथ ये कवर है, और क्या स्क्रीन गार्ड है, वो बंच में दिखता है आपको, फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर। तुम मालूम है कि तुम अगर फोन खरीदोगे, आईफोन दैट टू, तो आप ट्रांसपेरेंट वाला कवर तो खरीद ही लोगे जिसमें से एप्पल का लोगो दिखता है, नहीं तो तुम्हारे आईफोन खरीदने में फायदा ही क्या है। तुम्हारा 10,000 का फोन भी वैसे ही दिखता है, उसको भी 3 कैमरे आ गए पीछे अभी। 10,000 का फोन भी वैसे ही दिखता है, आईफोन भी वैसे ही दिखता है। तुम आईफोन क्यों खरीदोगे? लोगो दिखना चाहिए। मैंने देखा है लोगों का डिफेंडर जैसा कवर है, एकदम टैंक के जैसा, टैंक माने वो आर्मी के टैंक नहीं रहते वैसा, और जितना एप्पल का लोगो है उतना कटा हुआ है। भला इससे अच्छा तो हम है, हम कम से कम ईमानदार तो है। हमारा रेडमी के पीछे हम ट्रांसपेरेंट कवर लगाने की हिम्मत रखते हैं। बट अंडरस्टैंड इट, अगर कोई बंदा एप्पल का आईफोन खरीदेगा तो ऐसा ही कवर खरीदेगा जिसमें से एप्पल का लोगो दिख रहा है, अदरवाइज नॉट इंटरेस्टेड। तुम उसको कोई तो लेटेस्ट शिनचैन वगैरह का कवर दिखा रहे हो वहां पे, फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर, बोला 1.5 लाख का फोन लेके यही दिखाना मैंने लोगों को। गेटिंग दिस पॉइंट? सो फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर, अभी जब अमेजोन पे कुछ भी खरीदोगे तो उस नजर से देखना, आपको पता चल जाएगा मार्केट बास्केट एनालिसिस का यूज केस, कि फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर चीजें आसपास रखी जाए। इवन व्हेन यू सर्च और आप किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो, उसके नीचे जब आप स्क्रॉल करते हो तो रिलेवेंट प्रोडक्ट्स आपको दिखते हैं, और खरीदने के बाद आपको दिखता है इसके साथ तुम और क्या क्या खरीद सकते हो, या खरीदने से पहले ही दिखा देता है, वो ऑर्डर करने से पहले ही दिखा देता है कि क्या क्या साथ में खरीदा जा सकता है। मैंने रिसेंटली कैमरा लिया 40,000 का, जो आईफोन से भी बेहतर है बाय द वे। सो एक 40,000 का मैंने कैमरा लिया, उसके साथ इमीडिएटली वो मुझे दिखा रहा है कि तुमको ट्राइपॉड चाहिए क्या, या तुमको कोई क्लिप चाहिए क्या उसे माउंट करने के लिए, या तुमको रिंग लाइट चाहिए। बोला मैं रील नहीं बनाता हूँ। सो मैंने हटा दिया वो सीन, लेकिन ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड हाउ मार्केट बास्केट एनालिसिस इज वर्किंग ना। तीसरा चीज होता है रिकमेंडेशन। अभी अगर अपना खुद का पर्सनालिटी आपको जानना है ना, अभी अभी मत खोलना, लेक्चर खत्म होने के बाद इंस्टाग्राम का रील्स का सेक्शन खोल लेना। सबको एक ही दिखता है क्या? जैसे दूरदर्शन पे एक ही सीरियल आता था, रंगोली, हो गया सबके मोबाइल पे रंगोली चालू? नहीं, अब तुम्हारे मोबाइल पे रंगोली पूरी मिक्स हो चुकी है, पूरा भेलपुरी बन गया। अब तुम खोलो मोबाइल और 10 रील स्क्रॉल करो, तुमको पता चलेगा रिकमेंडेशन रहता क्या है। सबको अलग अलग दिखेंगे। ये तुमने देखना क्या चाहिए, ये तुमने खरीदना क्या चाहिए, ये आपको रिकमेंड किया जाएगा।
कोई अगर कपड़ों में इंटरेस्टेड है तो उसके इंस्टाग्राम की फीड पे कपड़े ही कपड़े, ये ड्रेस खरीद लो, वो ड्रेस खरीद लो। बाय द वे बता दो, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएंगी, ड्रेस खत्म नहीं होने वाले। सो मेरा एक दोस्त है जो गिटार बजाता है और बहुत बड़ा मतलब उसको गिटार का शौक है। उसके घर पे 8-10 गिटार जमा हो चुके हैं अभी, लेकिन आज भी वो नई गिटार देखता मेरे को खरीदनी है। पैसा खत्म हो गया अभी, तो मैं पैसा कमाऊंगा क्यों? क्यों? मैं गिटार खरीदना है। गेटिंग दिस पॉइंट? नाउ देयर आर फ्यू पीपल जो शूज वगैरह जो अपना रिस्पेक्टिव जिस चीज में तुम इंटरेस्टेड हो। अबे कोई ऐसे लोग हैं जो जिंदगी की फिलोसफी में इंटरेस्टेड रहते हैं कि इंसान ने जिंदगी कैसे जीना चाहिए, सबकी मदद करो, सबकी सेवा करो, ये वो। उनको वैसे ही रील आएंगे और रील देख देख के वो और उस उधर ही ड्रिफ्ट हो जाएंगे पूरा। से मोबाइल खुलते ही मस्त नेचर है, पानी गिर रहा है, और कोई तो एक बकवास सा स्टेटमेंट उसके पीछे, शांत म्यूजिक। सिर्फ म्यूजिक बहुत बकवास चीज को बहुत बेहतर पोर्ट्रे कर सकता है, मालूम है? कभी ऑब्जर्व करना आप, सोशल मीडिया पे कभी कभी मुझे ऐसा लगता है बच्चों ने लिख दिया है कोई बात, और वो पोर्ट्रे ऐसा करते हैं जैसे भगवान बोल के गया है। मैंने तो कुछ लोगों को भगवत गीता के रेफरेंस से ऐसी बकवास करते हुए देखा है। सो सीन इज कि ठीक है, वो तो कंटेंट बना रहे हैं, वो उनका काम है, कंज्यूम हम कर रहे हैं, अपने को दिमाग होना चाहिए अपन क्या कर रहे हैं। बट सिचुएशन इज दिस कि अगर मैं ये कहता हूं कि सोशल मीडिया या फिर आप ई कॉमर्स पे चले जाओ, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के वेबसाइट्स पे चले जाओ, कहीं पे भी जाओ, यू आर गोइंग टू गेट रिकमेंडेशंस। नाउ यूट्यूब पे भी जाते हो, यूट्यूब का पेज खुलते ही आपको क्या दिखता है? जो आप देखना चाहते हो। तो सरप्राइज नहीं है कि आप वहां पे व्हाट इज बिग डेटा देखने गए और एंड में सलमान खान और विवेक ओबेरॉय का फाइट देख के वापस आ गए 4 घंटे के बाद। कभी कभी हम सरप्राइज होते हम इधर तक कैसे पहुंच गए। अगर रिकमेंडेशंस आर सो स्ट्रांग कि उनको पता है तुम क्या पसंद करते हो, सो दे आर गोइंग टू शो यू द एग्जैक्ट सेम थिंग। और आजकल तो वो कष्ट भी लेने को नहीं बोल रहे, तुम सर्च मत करो, हम ही दिखाते हैं तुमको लो रील्स, लो शॉर्ट्स। गेटिंग दिस पॉइंट? सो रिकमेंडेशंस, देन सेंटिमेंटल एनालिसिस। अभी रिसेंटली मुझे अपने घर पे गैस स्टोव खरीदना था, तो 3 बर्नर का रहता है ना, घर का खराब हो गया, खरीदते तो गए अमेजोन पे, खरीदने लग गए। और एक जमाना था जब हमें नीचे स्क्रॉल करके सारे रिव्यूज पढ़ने पड़ते थे। अभी क्या है? एग्रीगेटेड, एक ओवरऑल जो कस्टमर रिव्यूज का समरी है आपको ऊपर दिख जाता है। एक कस्टमर कह रहे हैं कि प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रोडक्ट खराब भी है। इनटू दीज एस्पेक्ट्स कि इसका कलर चला जाता है। सी कस्टमर्स आर अप्रिशिएटिंग, जैसे मोबाइल के बारे में एवरीवन इज फेमिलियर। सी कस्टमर्स आर अप्रिशिएटिंग कि कैमरा बहुत अच्छा है, प्रोसेसर बहुत अच्छा है, हैंग नहीं होता। बट कस्टमर्स आर कंप्लेनिंग कि चार्जिंग ही नहीं टिकता इसका, या मोबाइल हीटिंग इशू। फ्यू कस्टमर्स हैव रिपोर्टेड हीटिंग इशू। देखा है? अब कितने लोगों ने क्या क्या पोस्ट किया रहेगा। मान लो अगर आईफोन की बात करें तो 30-40 लाख लोगों ने अगर आईफोन खरीदा और 30-40 लोगों में से 4-5 लाख लोगों ने अगर रिव्यूज दिए, तो कैन यू इमेजिन कितना अमाउंट ऑफ डेटा है। एंड उसके अंदर से हमें निकालना है समरी, जो 2 पैराग्राफ का है, फिर 3-4 लाइंस का समरी निकालना है। नाउ दिस टाइप ऑफ प्रोसेसिंग or this type of analysis is called as sentimental analysis. If I am saying कि मुझे मार्केट में नया फोन रिलीज करना है, तो मैं लोगों के रिव्यूज एक जगह पे जमा कर लेता हूं, समरी निकालता हूं, प्राइस रेंज देखता हूं, और कौन सी प्राइस रेंज में मैंने क्या फीचर देने वो मैं डिसाइड कर सकता हूं। सो ऑल दीज थिंग्स हेल्प बिजनेस टू टेक डिसीजन। ये डिसीजन मेकिंग का मामला है डेटा साइंटिस्ट का जो नौकरी है वो। एंड द डिसीजन, इफ यू आर मेकिंग डिसीजन एंड दैट डिसीजन इज एक्चुअली वर्किंग, तो तुम्हारा इज्जत है। बट इफ यू आर मेकिंग अ डिसीजन और उल्टा ही हुए जा रहा है, तुमने बोला था कि
अमेजोन पे अपन एक काम करते हैं, सेल लगा देते हैं। मैंने डिसाइड किया सेल लगाते हैं 50% डिस्काउंट, और मैंने प्रेडिक्शन दिया था इस टाइम पे यूजर्स कम रहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 20,000 रिक्वेस्ट आएंगी। लेकिन मेरा एनालिसिस गड़बड़ हो गया, या फिर मेरा प्रेडिक्शन गड़बड़ हो गया कि दिन के इस स्लॉट में कितने परसेंट जनता एक्टिव रहेगा अमेजोन पे। मैंने 2 घंटे का विंडो दिया और पूरा देश भिड़ गया उस पे। 20,000 मैंने प्रोडक्ट बांटने थे, अब मेरे को बांटने पड़ रहा है 20 लाख, अभी आधी कीमत पे। गेटिंग दिस पॉइंट? मेरा प्रेडिक्शन फ्लॉप हुआ, कंपनी क्या बोलेगा, तेरा उतना पैकेज नहीं है जितना मेरा नुकसान हुआ है, तो तेरी पगार में से भी नहीं काट सकता हूं, तो हमारे ऊपर एहसान किया जाए, तुम निकलो अभी यहां से। Getting this point? See, data scientist's job is all about suggestions, and if your suggestions are making sense, if your suggestions are accurate or closer to accurate, तो आपका उस प्रोफाइल में फ्यूचर है। ओके, एंड अनदर थिंग अबाउट डेटा साइंटिस्ट, ऐसे हवा से उठ के कोई भी डेटा साइंटिस्ट नहीं बनता है। डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको डोमेन इंफॉर्मेशन होना चाहिए, एप्लीकेशन जिस चीज पे आप काम कर रहे हो, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका इंफॉर्मेशन होना चाहिए। 4-5 चीजों के ऊपर नॉलेज अगर आपको है, इंफॉर्मेशन अगर आपको है, तो जो लोग ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, धीरे धीरे 4 साल 5 साल उनको हो गए, और उनका क्लाइंट के साथ भी कम्युनिकेशन है, उनका प्रोजेक्ट के ऊपर भी हाथ बैठा हुआ है, ऐसे लोगों को कहा जाता है कि तुम ट्रांजिशन मारो और डेटा साइंटिस्ट बन जाओ। सरप्राइज की बात नहीं है कि फ्रेशर्स को डायरेक्टली डेटा साइंस में आसानी से एंट्री नहीं मिलता, क्योंकि ऑफ कोर्स फ्रेशर जो बंदा रहता है वो कॉलेज की नशे में रहता है। ऑफ कोर्स उसको उधर लेके जाके बताना पड़ता है, जैसे शादी के बाद ससुराल जाके पता चलता है ना चीजें, और शादी के बाद जैसे चीजें पता चलती है 3-4 साल के बाद इंसान को। अच्छा, इधर किसी का शादी नहीं हुआ है क्या? ठीक है, रहेगा भी तो बोलेंगे नहीं कोई, अभी तो नहीं बोलेंगे। कुछ लोग बोलेंगे शादी करना था तभी तो इधर आए हम, इधर आएंगे जॉब लगेगा, तो देखेंगे शादी के मामले में आगे का आगे। बट सीन इज कि एज लॉन्ग एज यू डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस, तब तक आपके हाथ में इंपॉर्टेंट डेटा और इंपॉर्टेंट डिसीजंस देना कंपनी को सही नहीं लगता। ओके, सो दैट्स अबाउट डेटा साइंटिस्ट। और अब हम आते हैं जिस चीज पे हम काम करने वाले हैं, ये दोनों चीजें जिन पे अपन काम नहीं करने वाले, इस पे बात हो गया अभी। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जॉब प्रोफाइल ऑफ ए डेटा इंजीनियर। Now, talking about data engineer, I think कि हमने जो एग्जाम्पल्स देखा, लेट अस से इंस्टाग्राम के एग्जाम्पल से कंटिन्यू करते हैं। ओके, नाउ आई वांट यू टू फर्स्ट आइडेंटिफाई सोर्सेस कि इंस्टाग्राम को डेटा आता कहां कहां से है। जितना अपना आपको आपका पकड़ में आता है, बताओ मुझे कहां कहां से डेटा आता है इंस्टाग्राम। यस, कैन यू टेल मी कहां कहां से डेटा आ रहा है? सोर्सेस बताओ। क्रिएटर्स, यूजर्स बोल देता हूं सीधा। यूजर्स क्या क्या करते हैं? पोस्ट, स्टोरीज, देन सबसे पसंदीदा चीज रील्स। 2 घंटा देख लो, दिमाग पूरा बैंड बज जाता है ना? रील्स, इसके बाद कमेंट्स, लाइक्स, हाँ शेयर्स भी आते हैं, यस सही है। मैसेजेस, यस मैसेजेस, और लाइव स्ट्रीम, बहुत बढ़िया। ब्लॉग्स, नहीं मुझे नहीं पता क्या, एक्चुअली मैं उतना यूज मतलब 4-5 महीने हो रखे, मैं इंस्टाग्राम पे गया ही नहीं हूँ, तो पता नहीं कुछ नया अगर आ गया होगा, कुछ है क्या? नहीं क्या? अच्छा, व्लॉग बोल रहे हो क्या? हाँ, व्लॉग मुझे पता है, मैं इतना भी अनपढ़ नहीं हूँ। यस, व्लॉग्स आई नो। आजकल तो शॉर्ट व्लॉग्स आ रहे हैं ना।
and I catch their accent sometimes. बोलो क्या उनके एक्सेंट में कुछ चीजें, उनका आवाज ऐसा है जैसे ट्रेन में बंदे चाय बेचते हैं ना। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे गए थे और यहाँ पे हमने बहुत मजे किए, ये किया वो किया वो किया वो किया, खत्म, 30 सेकंड हो गया व्लॉग तुम्हारा। देखा है कभी? देखना, हम इस पार्क में आए, यहाँ पे बहुत मजे आए, हम ये बनाएंगे, पहले ये डालो फिर वो डालो फिर वो डालो। सब फूडिंग वाले व्लॉग्स बहुत ज्यादा है ऐसे, जो खाना बनाने वाले रहते हैं ना, कि आज हम आपको एक ऐसा डिश बताएंगे जिससे आपके सारी बीमारी दूर हो जाएंगे। उनको मालूम है स्लो बोलेंगे तुम छूट जाओगे, अब फटाफट फटाफट बोल दो पकड़ के रखेंगे इनको। ओके, सो यस व्लॉग्स। और बताओ, अब ये आपने बताया जितना आपने यूज किया है, इसके पीछे का मैं बताता हूं। कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, स्पेलिंग गलत हो गया था। यूजेज पैटर्न, कितने बजे तुम एक्टिव आते हो, तुम क्या देखते हो, तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है, तुम क्या लाइक कर रहे हो। याद करो जिस रील को तुमने लाइक भी नहीं किया लेकिन 2-4 बार देख लिया, उस प्रकार के रील आना चालू हो जाते हैं। ओके, सो एक यूजेज पैटर्न का भी अलग से डेटा जनरेट नहीं हो रहा फिर, तो तुम्हारा एक्टिविटी क्या है। अब तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो तुमको सुन के बहुत मजा आएगा। तुम कितने बजे एक्टिव आए, तुम कहां से एक्टिव आए, अगर लोकेशन चालू है तो तुम क्या देख रहे हो, तुम किस स्क्रीन पे कितना सेकंड रुक रहे हो, पोस्ट भी जब स्क्रॉल करते हो आप तो किस स्क्रीन पे कितना मोमेंट रुकते हो वो भी कैप्चर होता है। किसको मैसेज कर रहे हो, अब क्या मैसेज कर रहे हो अपने को पता नहीं, वो दिखता है कि नहीं दिखता है। बोलते तो है एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, बट वी डोंट नो। ठीक है, होगा भी। सो एंड देन ऑफ कोर्स जो स्टोरीज आप रख रहे हो या फिर आप किन के वीडियोस देख रहे हो, तो सिमिलर क्रिएटर्स रिकमेंड भी किए जाते हैं आपको। फ्रेंड्स आपके म्यूचुअल में अगर है तो वो भी रिकमेंड किए जाते हैं। ओके, इसके बाद एडवर्टाइजर्स, एडवर्टाइजर्स का डेटा। अब लोग यहाँ पे बेचते हैं बहुत सारी चीजें ना, इंस्टाग्राम पर फ्रॉड भी बहुत ज्यादा होता है पता है। कोई रील में बोलता है कि ये शूज है 5,000 का लेकिन 500 में दूंगा, नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करो ना। वो बंदा रजिस्टर्ड नहीं है इंस्टाग्राम पे, वो रजिस्टर्ड नहीं है शॉप बोल के, तो वैसी जगह से कभी खरीदना नहीं, और खरीदोगे तो पूरा क्रॉस चेक करके खरीदना। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करो, तुम 500-500 रुपए जमा करवाओ, 4-5 दिन में वो और 500-600 रुपए जमा करवा लेगा, और जमा करके हो गए लक्ष्य में चिटफंड गायब, ढूंढते रह जाओ फिर तुम किसको दिया था पैसा। ओके, सो एडवर्टाइजर से एक है जो एडवर्टाइज कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स की वहां पे। देन जो मैंने आपको बोला था यूजेज पैटर्न, ये लॉग्स बिहाइंड द सीन्स जनरेट हो रहे हैं। अभी ऑफ कोर्स यहाँ पे आने से पहले बिग डेटा, डेटा इंजीनियरिंग के लिए आप किसी ई लर्निंग प्रोवाइडर की वेबसाइट पे तो गए ही होंगे। ऐसा नहीं कि मैं नाराज हो जाऊंगा कि आप गए थे, नहीं मेरे पास ही आ जाओ तुम क्लास को, बाहर क्यों जा रहे हो, इट्स नॉट लाइक दैट। बट विजिट किया रहेगा आपने एडिरेक का सिंपली लर्न। इफ यू गो टू सच वेबसाइट और वहां पे नीचे आता है ना चैट बॉक्स, उधर गलती से तुमने नंबर दे दिया, तुमने नंबर दे दिया वहां पे अपना, उसके बाद आप जो कोर्स देख रहे हो उसके रिलेवेंट आपको कॉल आएगा। आया? कितने लोगों को आया, प्लीज रेज योर हैंड्स। एक, दो, तीन, ठीक है। आज एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट करना। उनके वेबसाइट पे हजारों कोर्सेस हैं, आउट ऑफ दोज 1000 कोर्सेस यू आर लुकिंग फॉर वन कोर्स फॉर बिग डेटा, और जब तुमको कॉल आता है, सो आर यू इंटरेस्टेड इन द बिग डेटा कोर्स,
हम इसके लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, फिर आपका इतना इतना फीस जो है वो कम हो जाएगा. दे स्टार्ट विथ इट डायरेक्टली. इनिशियली आई फाउंड इट वेरी क्रीपी कि भाई अब क्या तू मेरा शक्ल भी देख रहा है क्या वेबकैम के थ्रू, हो क्या रहा है. बट आफ्टर लेट अस से नया नया जब मैं था तभी आई 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 वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग, बट नाउ आई कैन टेल यू कि ये तुम्हारा एक्टिविटी ट्रैक होता है कि तुम उस वेबसाइट पे क्या कर रहे हो. सो दैट इज ऑल्सो अ डेटा विच इज गेटिंग जनरेटेड. यस, आप इंस्टाग्राम पे कोई पेज बनाते हो तो आपका इंफॉर्मेशन. सो देर आर so many sources for a single application to function. अब ये सोशल मीडिया की मैंने बात की. इफ यू टॉक अबाउट लेट अस से बैंकिंग और फाइनेंस और हेल्थ केयर, उनके साइड में जरा जाके देखना. सो देर आर गोइंग टू बी सो मेनी सोर्सेस फॉर दीज एप्लीकेशंस एज वेल. डेटा जनरेट हो रहा है, बहुत सारे सोर्सेस से जनरेट हो रहा है. तो डेटा इंजीनियर का सबसे पहला जिम्मेदारी ये होता है कि तुम देख लो डेटा कहां से जनरेट हो रहा है, जान लो डेटा के सोर्सेस क्या है. दैट इज फर्स्ट responsibility of a data engineer. See, another responsibility of a data engineer is to ingest that data. मान लो आपका डेटा अलग अलग लोकेशन पे जनरेट होता है, आपको लेके तो आना पड़ेगा ना अपने एंड पे. आप जहां पे भी डेटा को प्रोसेस कर रहे हो उस जगह पे लेके आना पड़ेगा. एज लॉन्ग एज यू डोंट हैव डेटा ऑन अ एट अ प्लेस, जैसे इंस्टाग्राम ने बोल दिया तुमने रील पोस्ट किया तुम्हारे ही फोन पे रहने दो, इधर मत डालो तुम, तुम्हारी रील देख के लोग सुसाइड कर रहे हैं, पोस्ट ही मत करो. सीन इज की द अमाउंट ऑफ डेटा इज गेटिंग जनरेटर और उठ के जा रहा है ना, वो सर्वर पे जा रहा है, कहीं पे सेव हो रहा है, कहीं पे स्टोर हो रहा है, उधर ही उस पे एनालिसिस हो रहा है कि बंदे ने क्या बोला है, ये वीडियो में कितने लोगों को भेज सकता हूं आगे. गेटिंग दिस पॉइंट. सो इस प्रकार का एनालिसिस करने का स्टेप वन इज कि यू नीड टू टेक डेटा जहां पे आप उस डेटा को प्रोसेस करने वाले हो. यस, एवरीवन एग्रीज ऑन दिस पॉइंट. So you need to take data at a place where you want to process it. तो पता नहीं दुनिया पे हजार जगहों से डेटा जनरेट हो रहा है, उठा के तुम लेके आओ जहां पे तुम उसे प्रोसेस करने वाले हो. दैट इज कॉल्ड एज डेटा इंजेक्शन. इंजेस्ट करवा रहे हो. अब डेटा आपने इंजेस्ट करवा लिया. अब बिफोर प्रोसेसिंग द डेटा, ना एवरीवन नोज व्हाट इज डेटा प्रोसेसिंग नाउ. ठीक है, मैं बताऊंगा और आगे. अंडरस्टैंड द डेटा. डेटा को समझ लो पहले. डेटा क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इस सोर्स से किस प्रकार का डेटा जनरेट होता है, कौन से सोर्स से किस प्रकार का डेटा जनरेट होता है, समझ लेना पहले. वो समझने के बाद होता है डेटा क्वालिटी या फिर डेटा क्लीनिंग. जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई बस डेटा जनरेट हुए जा रहा है एंड यू आर नॉट चेकिंग द क्वालिटी और एनालिसिस में उसी को इस्तेमाल कर लो तो गड़बड़ हो जाता है. इसका एक क्लासिक एग्जांपल मैं देता हूं. मान लो हमने ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम का एक एप्लीकेशन है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं. तो अपने शहर में हमने अलग अलग जगहों पे लगा दिए सेंसर्स और हमने बोला डायनामिक सिग्नल्स एंड डायनामिक बैरिकेड्स. जालना रोड के बैरिकेड्स देखें. जालना रोड पे ऐसा सीन है, मिस हो गया तो अभी बहुत आगे से घूम के आना पड़ता है. बट ऑफ कोर्स, डू यू बिलीव कि ट्रैफिक मॉनिटरिंग उससे बेहतर हुआ? मेरे को तो लगा हाँ बेहतर हुआ, क्योंकि अपने इधर लोगों को पेशेंस नहीं है, वो 2 मिनट रुकना प्रेफर नहीं करते, ये घर पे जाके रील देखना होता है, तो भगाता है गाड़ी. फिर एवरीवन ट्राइज टू, वो वही बॉटल नेक वाला ही सीन हो जाता है कि सभी एक साथ ही निकलने की कोशिश करते हैं तो अटक जाते हैं सभी के सभी. सो ऐसा सिचुएशन है कि बैरिकेड्स कभी कभी ऐसे टाइम पे खुले होते हैं जब उनको खुला नहीं होना चाहिए, जैसे रात के 9 बजे के बाद कभी कभी ट्रैफिक ज्यादा होता है, लेकिन क्योंकि एक नियम डिसाइड हो गया 9 बजे बैरिकेड्स खोल दो, तो बैरिकेड्स खोल दिए रिगार्डलेस ऑफ कितना ट्रैफिक हो रहा है क्या हो रहा है. अब देख लेना 9 बजे क्या पिक्चर रहता है, नेचुरल्स के पास जाओ कभी तो को पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं. सो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि मैंने बोला डायनामिक सिग्नल एंड डायनामिक बैरिकेड. कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रीन लाइट चालू है यार, कोई जा ही नहीं रहा है क्योंकि कोई है ही नहीं. कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारे लाइन में इतना ट्रैफिक लग गया और तुम्हारा सिग्नल सिर्फ 15 सेकंड ग्रीन रहता है.
जो लोग जालना रोड को कनेक्ट होते हैं उनको मालूम है, उनके सिग्नल्स काफी कम सेकंड तक चालू रहते हैं। एचडीएफसी बैंक के साइड वाला सिग्नल कभी आने की कोशिश करना उससे, या फिर अभी तो चलो बैरिकेड आ गए बीच में, लेकिन पहले आने की कोशिश करना, 10 सेकंड चालू रहता था, सिर्फ 10 सेकंड। गेटिंग दिस पॉइंट? सो डायनेमिक सिग्नल, डायनेमिक बैरिकेड, मैं रियल टाइम पे ट्रैफिक का फ्लो, सिटी में इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहा हूँ। सिटी के अंदर कैसे बाइफर्केशन होगा, पूरे शहर में बैरिकेड लगा दिए गए। अब बोला चलो अब एनालिसिस करते हैं, एंड बेस्ड ऑन आवर एनालिसिस वी आर गोइंग टू टेक डिसीजंस कि सिग्नल कितना, कौन सा सिग्नल कितने सेकंड का रहेगा और कौन सा बैरिकेड कब खुलेगा और कब बंद होगा। गेटिंग दिस पॉइंट? अब हमने ये काम करवा दिया। अब मैं सेंसर लगा दिया, लेटेस्ट से बाबा पेट्रोल पंप से अंदर आने वाले रोड पे हमने सेंसर लगा दिया। सबसे पहले एक बंदा आता है, ड्यूक पे 80 की रफ्तार से निकलता है। देन एक बुलेट वाला बंदा आता है 40 की रफ्तार से। देन एक कार आता है 45 की रफ्तार से। देन एक ऑटो आता है 45 की रफ्तार से। उसके बाद फिर से मान लो एक ऑटो आता है, लेकिन उसी मोमेंट पे उसका जो स्पीड कैप्चर होता है वो होता है, अब कुछ लोग बोलेंगे भाग भी भगा भी लेगा भाई इतने रफ्तार से, है ना? लेकिन क्या इस दुनिया में ऐसा कोई व्हीकल है जो इस रफ्तार से चल सकता है? इतना रफ्तार किसी का नहीं है। तो यहां पे सीधा सीधा मीनिंग क्या निकलता है, सेंसर में कुछ तो गड़बड़ हो गया और सेंसर ने सही जवाब नहीं दिया। लेकिन अगर मैं इस रिकॉर्ड को मेरे एनालिसिस में कंसीडर करता हूं कि चलो अब हम इसके बेस पे सिग्नल डिसाइड करेंगे, बैरिकेड्स डिसाइड करेंगे, तो पूरा शहर हॉरर पिक्चर का सेट नहीं बन जाएगा? बैरिकेड्स अपने आप बंद हो रहे, खुल रहे, जैसे रोहित मेहरा के शहर में जादू आया था। जादू तो बाद में नाम पड़ा, एलियंस आए थे ना, स्पेसशिप दिख गया था वहां पे। गेटिंग दिस पॉइंट? सो पूरे बैरिकेड्स अपने आप खुलना बंद होना चालू हो जाएगा, सिग्नल ब्लिंक करना चालू कर देंगे सीधा, क्योंकि इतना रफ्तार है कैसे मैनेज करें, तो सिस्टम ही कंफ्यूज हो जाएगा ना। सी व्हाट इफ आई रिमूव दिस रिकॉर्ड, तो क्या मेरा एनालिसिस इज गोइंग टू बी बेटर कंसिडर्ड टू, मैं इसे एनालिसिस में लेके बैंड बजा लूं मेरे पूरे डिसीजन का? हटाना बेहतर है? यस, हटाना बेहतर है। ओके, सो दिस इज वन रूल कि ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है जो तुम्हारा आगे का एनालिसिस खराब करने का पोटेंशियल रखता है, आइडेंटिफाई इट एंड एलिमिनेट इट। वो एक यूज केस मैंने आपको बताया डेटा क्लीनिंग का। डेटा के अंदर से ऐसी इंफॉर्मेशन को हटाओ जिससे आगे प्रॉब्लम होने वाला है। ओके, नाउ दिस माइट बी ऑल्सो रिलेवेंट टू अदर डोमेन्स, बैंकिंग, फाइनेंस, हेल्थ केयर। तुम कैंसर डिटेक्शन कर रहे हो, मशीन ने गड़बड़ी कर दिया, बोला अरे तुम तो 5 मिनट में मरने वाले हो, बुलाओ रिश्तेदार तुम्हारे, वो बंदा सुन के ही मर जाएगा, है ना? सो डेटा क्वालिटी चेक, ना इसमें कुछ और नियम आते हैं, रूल्स आते हैं, जैसे वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं और कोई अपना बर्थ डेट डालता है, मैं 2050 में पैदा हुआ हूं। ये होना चाहिए ऐसा नहीं, बर्थ डेट शुड ऑलवेज बी फ्रॉम द पास्ट। नाउ दिस इज वन रूल। एक और वैलिडेशन होता है तुम्हारा ईमेल आईडी का वैलिडेशन। कुछ लोगों को गलत जगह पे गलत ईमेल आईडी देने का आदत रहता है, क्योंकि उनको झंझट नहीं चाहिए कि मेल आते रहते हैं। सो किसी ने अजीब ही ईमेल आईडी दे दिया, जो ईमेल आईडी का फॉर्मेट ही एक्सेप्टेबल नहीं है, तो एरर आएगा, इनवैलिड ईमेल आईडी। अभी फॉर एग्जांपल कुछ कुछ लोग, लेटेस्ट से पैन कार्ड इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, सो पैन कार्ड का वैलिडेशन का अपना तरीका है, आधार कार्ड वैलिडेशन का अपना तरीका है। सो इट हैज टू बी अ वैलिड वैल्यू जो आगे पास हो, जो भी डेटा से जनरेट हो रहा है, इट हैज टू बी ए वैलिड वैल्यू। सो वैलिड वैल्यू आएगा, एंड देन ऑफ कोर्स वी नीड टू चेक कि जो हम आगे भेज रहे हैं वो वैलिड है कि नहीं है। नाउ दैट इज कॉल्ड एज डेटा क्लीनिंग और वैलिडेशन, आप इसे कह लो। और ये रूल अप्लाई करना अपनी जिम्मेदारी है। हमको एक तो रूल बताए जाएंगे, नहीं तो हमें रूल डिटेक्ट करना पड़ेगा कि कहां पे क्या जरूरी है, एंड बेस्ड ऑन इट वी आर गोइंग टू अप्लाई इट। आफ्टर दैट यू हैव ट्रांसफॉर्मेशन। मोर अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन मैं आगे बात करूंगा, या फिर चलो अभी बात कर लेते हैं।
अभी जैसा मेरा प्रोजेक्ट है सोशल मीडिया, ठीक है, देयर आर मल्टीपल सोर्सेस जहां से डेटा जनरेट हो रहा है, एडवर्टाइजर्स डेटा जनरेट कर रहे हैं, लॉग्स का डेटा जनरेट हो रहा है, यूजर भी रील्स एंड पोस्ट स्टोरीज सब डाल रहे हैं, 10 जगह से डेटा आ रहा है मेरा। इन ऑर्डर टू मेक डिसीजन, क्या मुझे सिर्फ एक ही सोर्स के डेटा को देखना है या सबको देखना है? सारे डेटा को एक जगह पे लेके आके उसका एक बेहतर व्यू बना के मुझे उसे देखना पड़ता है। मल्टीपल सोर्सेस से आने वाले डेटा को कंबाइन करना पड़ता है, कंबाइन करके फिर आपको डेटा का व्यू मिलता है उसके। गेटिंग दिस पॉइंट? सो ये जो व्यू आपको मिलने वाला है, इसके लिए जो कंबाइन करना पड़ने वाला है उसको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन नाम को समझते हैं जरा। ट्रांसफॉर्मेशन मींस एनी चेंज जो आप डेटा में लेके आ रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिक एग्जांपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, शक्तिमान कितने लोगों ने देखा है यहाँ पे? है, बूढ़े भी है यहाँ पे बहुत सारे, मतलब गंगाधर उंगली ऊपर करेगा घूमेगा शक्तिमान बन गया, यू नो व्हाट वाज दैट? ट्रांसफॉर्मेशन। अब घर पे जाके ट्रांसफॉर्मेशन अगर जानना है, पानी लो, फ्रीजर में डाल दो, उसका बर्फ बन जाएगा। फॉर्म चेंज हुआ, प्रोसेसिंग हुआ बीच में, फॉर्म गॉट चेंज्ड, आइस बन गया, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। उसी आइस को उठाओ, किसी बर्तन में डालो, उसको गैस चालू करके भूल जाओ, और 1 घंटे के बाद वापस आना, तो बर्तन में कुछ नहीं रहेगा, सब भाप बन के उड़ जाएगा। तुम घर वालों की गाली खाओगे वो अलग बात, और सब भाप बन के उड़ जाएगा, कुछ रहेगा नहीं रहेगा। सो वही था ना पानी, उसका क्या हुआ फिर? अगेन यू अप्लाइड सम प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो अलग अलग प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन होते रहते हैं डेटा के ऊपर। और ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद, जैसे मान लो आप आइसक्रीम का आपका बिजनेस है, आपने वो रॉ जो रहता है मटेरियल सब जमा किया, बाय डिफॉल्ट वो सॉलिड रहता है क्या? नहीं, आपने फ्रिज में रखा, अब वो सॉलिड हो गया। यस, फ्रिज में रख दिया, सॉलिड हो गया, सो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। नाउ इट इज रेडी कि आप उसे सर्व कर सको। नहीं तो ऐसे नहीं, कस्टमर आएगा, उसको बोलेगा ठीक है बॉटल लेके आया क्या, बॉटल दे, तेरे को आइसक्रीम भर के देता हूं घर पे जाके, यू नो, फ्रिज में रख देना। रेडी टू सर्व, और डेटा के कॉन्टेक्स्ट में मैं बोलूं रेडी टू प्रोसेस। डेटा आई हैव टू कीप समवेयर, आइदर डेटा वेयर हाउस में रखना पड़ेगा, तो नो सीक्वल डेटाबेस में रखना पड़ेगा। से एट दिस पॉइंट इवन इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ नो सीक्वल डेटाबेस और डेटा वेयर हाउस, दैट्स फाइन, आगे हम करने ही वाले कवर, बट जान लो करना क्या है। और ये सारा काम, पहली बात तो ये मैंने एक एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला, अगर इन सबको मैं बंच कर दूं तो आई कैन से बिल्डिंग डेटा पाइपलाइन। अभी आई गेस मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया होगा, नहीं बनाया है, कोई बात नहीं, बना दूंगा मैं। बिल्डिंग डेटा पाइपलाइन माने डेटा के फ्लो के लिए। अभी इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ डेटा पाइपलाइन, पाइपलाइन ये एक शब्द है जिसके साथ सभी अवेयर हैं। एवरीवन नोज व्हाट इज अ पाइपलाइन? डैम से पानी आएगा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में पानी फिल्टर होगा, तुम्हारे शहर के पास भेजा जाएगा, अगर बीच में किसी ने पाइप फोड़े नहीं है सुकून से पहुंच भी जाएगा। देन ओवरहेड वाटर टैंक्स तुम्हारे एरिया के, उसमें पंप करके भेजा जाएगा ऊपर, ओवरहेड वाटर टैंक्स, और वहां से एरिया को डिस्ट्रीब्यूट होगा पानी। तुम्हारे घर में पानी आने के बाद तुम भी अपने घर के अंदर जो टैंक्स हैं उनमें पानी स्टोर करते हो, तुम्हारे घर का अपना एक पाइपलाइन है। सो इफ यू कैन जस्ट इमेजिन फ्लो ऑफ वाटर, कितना कॉम्प्लेक्स पाइपलाइन है। एक गली का भी अगर आपको सुपरमैन के जैसा एक्सरे विजन दिया जाए कि दूर खड़े आ जाओ और स्कैन करो कितने पाइप्स हैं, तो अपने इंसान के शरीर में जैसा वेंस होते हैं वैसे पाइप्स दिखाई पड़ेंगे आपको डाले हुए। और ये सारे पाइप्स क्यों? टू डील विद द फ्लो ऑफ वाटर। Yes. So everyone is aware of the concept of pipelines. And talking about data pipelines, तो पाइपलाइन जो अपने घर के अंदर है उसमें से पानी का फ्लो होता है, डेटा पाइपलाइन में से डेटा फ्लो होता है।
अपना काम है इन पाइपलाइंस को बनाना और डेटा का फ्लो सही तरीके से चले, ये हमको इंश्योर करना पड़ता है। इसके बाद मॉनिटरिंग एंड मेंटेनिंग पाइपलाइन। मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटा पाइपलाइन क्या रहता है? डेटा पाइपलाइन सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, दैट्स फर्स्ट थिंग। अनदर थिंग इज लेट अस से मेंटेनिंग डेटा पाइपलाइन। कभी डेटा का फ्लो स्लो हो गया या फिर कोई इश्यू आ गया, टू डील विथ दैट इश्यू जो एक्टिविटीज हमें करने पड़ते हैं। एंड देन मॉडिफाइंग डेटा पाइपलाइन। जैसे आपका पहले 2 फ्लोर का घर था, तो आपका एक सर्टन पाइपलाइन था, राइट? जब 2 फ्लोर का आपका घर था, एक सर्टन पाइपलाइन था। अब आपने क्या किया? 3 फ्लोर बना दिए। तो अब पाइपलाइन को मॉडिफाई करना पड़ेगा टू इनकॉर्पोरेट न्यू चेंजेस। यस, यू नीड टू मॉडिफाई इट, कि जैसा तुम्हारा फ्लो चल रहा है डेटा का, यू मस्ट मॉडिफाई इट। गेटिंग दिस पॉइंट? अब ये चीज एप्लीकेशन में कहां पे आएगा? तो इंस्टाग्राम पे पहले सिर्फ और सिर्फ फोटो शेयर हुआ करते थे, उसके बाद 1 मिनट के वीडियो शेयर होना चालू हो गए, उसके बाद रील्स आ गए, उसके बाद स्टोरीज आ गए, एंड न्यू फीचर्स आर बीइंग एडेड कॉन्स्टेंटली। सो इफ सोर्स पे चेंज हुआ तो यू नीड टू मेक श्योर कि तुम्हारा जो फ्लो हो रहा है डेटा, उसमें भी चेंज आए। एंड इट्स नॉट अबाउट की चेंज, इट्स अबाउट द वॉल्यूम ऑफ डेटा विच इज बीइंग जनरेटेड। इंस्टाग्राम के एक जमाने में सर्टन नंबर ऑफ यूजर्स थे, आज कितने यूजर्स हैं? देर आर सो मेनी यूजर्स। पहले बहुत कम थे, आज बहुत ज्यादा है। तो पानी का जो प्रेशर है, उसके साथ भी पाइपलाइन ने डील करना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारा टैंकर का मोटर चल रहा है और तुमने सामने वो अपना डेजर्ट कूलर भरते उसका पाइप लगा रखा है। उसका डायमीटर बहुत छोटा रहता है। टैंकर का पाइप का डायमीटर कभी देखा है कितना बड़ा रहता है? जब टैंकर का मोटर चालू होता है, 2 मिनट 3 मिनट में तुम्हारा पूरा टंकी जो रहता है वो भर जाता है। वही तुम अपने पाइप के सामने लगाओगे, घर का पाइप लगाओगे तुम, और मोटर तुम लगाओगे टैंकर का, पाइप फट नहीं जाएगा? दिस टाइप ऑफ डेटा पाइपलाइंस, पाइप फटेगा तो क्या होगा? डेटा लॉस। तो गली में स्विमिंग पूल बन जाएगा आपके। पानी यूजेबल रहा क्या? नहीं रहा। Similarly, data is not going to be usable if your pipeline can't deal with the volume, the amount of data which is being generated. If your pipeline is incapable of handling the flow or the pressure or the volume. Getting this point? तो ये तो मैंने बहुत ही सरफेस लेवल पे बोले अभी भी, क्योंकि अपना पूरा कोर्स ये सारे काम करने के अराउंड डिजाइंड है। टॉकिंग अबाउट डेटा इंजीनियर जॉब प्रोफाइल, तो इट इज मोर ऑफ अ नेसेसिटी देन सजेशन। लाइक डेटा साइंटिस्ट का जॉब इज सजेशन, डेटा इंजीनियर का जॉब इज नेसेसिटी, वो लगने ही वाला है। अभी आप बोलेंगे डेटा इंजीनियरिंग सिखा रहा है तो डेटा साइंटिस्ट की बुराई कर रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट। अब जो है वो है फैक्ट। मैं तो सीधा बोलता हूं, मेरी बात पे कभी यकीन मत करना, किसी की भी बात पे यकीन मत करना। द मोमेंट यू स्टार्ट बिलीविंग इन समवन एल्सेस वर्ड्स, देयर आर चांसेस कि यू माइट गेट ब्रेन वॉश्ड। यू सर्च फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग दीज जॉब प्रोफाइल्स। अभी तो मेरा बोलने का काम था, मैंने बोल दिया है ना। अब हम बचपन से तो साथ में नहीं है कि आप मान लोगे इतने आसानी से। हम मानना भी नहीं चाहिए जस्ट बिकॉज मैं इस चेयर पे बैठा हूं। सो अपने एंड से थोड़ा रिसर्च करो, ठीक है? मैंने आज आपको आई गेस उतना तो स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया है जिसके ऊपर से आपको टर्मिनोलॉजीज पकड़ में आए। अगर लेटेस्ट से यूट्यूब पे आपको देखना है तो एक बहुत ही बढ़िया यूट्यूब चैनल है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा उसे। मैं खुद भी इसी इंसान से सीखता हूं यूट्यूब पे। देखो उस चैनल, अभी आने देते हैं एक बार। मेरे गुरुदेव का चैनल दिखा रहा हूं आप लोगों को। TG117 बोल के एक चैनल है, ठीक है? इफ यू ओपन दिस तो ऑफ कोर्स ये चिल्लाना चालू करेगा। ये कौन है पता नहीं, आई डोंट नो दिस पर्सन। So if you get into this channel,
तो लेटेस्ट वीडियो इज दिस जॉब ऑफ ए डेटा इंजीनियर. पता नहीं कौन बोल रहा है ऐसे, आई डोंट नो. मैं इनको पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन ऑफ कोर्स ही इज वेरी गुड एट एक्सप्लेनिंग टॉपिक्स, सो यू कैन वॉच दीज वीडियोस. ओके, जो लोग अभी भी मिस्ट्री में, मेरा ही चैनल है वो. ओके, गो टू टीजी 117 एंड जॉब ऑफ ए डेटा इंजीनियर वाला जो एक सेक्शन है जिसमें मैंने यही सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रखा है. यू कैन गो थ्रू इट. ओके, नाउ ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज में होप करता हूं सबको समझ में आ चुके हैं क्या हमें काम करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है. और इसी साइड में आपके अलग अलग प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर्स होते हैं, मेडालियन आर्किटेक्चर, लैम्डा वगैरह, कपा, वो सब. अभी सीन ऐसा है कि आज क्योंकि हम प्रोफाइल्स में उतर गए थे और काफी एक्सटेंसिव अपना इस पार्ट पे डिस्कशन हुआ है, डेटा इंजीनियर क्या है, डेटा साइंटिस्ट क्या है, डेटा एनालिस्ट क्या है, अब मैं होप कर रहा हूं आपकी नजर में ये चीज क्लियर हो चुकी है. नाउ अनदर थिंग व्हिच आईड लाइक टू से इज कि अभी कुछ कंपनी में ऐसा चलता है कि एक बंदा कर रहा है सब काम, तो करने दो. नॉर्मली मिडिल स्केल या स्टार्टअप कंपनी में अगर आप जाते हो, तुम डेटा इंजीनियर हो, तुम डेटा साइंस का भी काम करो. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डेटा साइंस, तो जो टेक्निकल स्टैक आपको लगता है, इट इज इंटायरली डिफरेंट देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर डेटा इंजीनियर. उधर तुमको स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, पाइथन, ये सब पढ़ना पड़ेगा. डेटा साइंस के साइड में जाओगे तो इफ यू आर गोइंग फॉर लेटेस्ट से सीक्वल, इधर तुमको स्पार्क, काफका, देन पाइथन, पाइथन तो है, दोनों साइड में है, एसक्यूएल, देन डेटा वेयर हाउसिंग टूल. लेटेस्ट से अगर हम ऑन प्रीमाइस पे चल रहे तो हाइव, एडब्ल्यूएस पे जा रहे तो रेड शिफ्ट, जीसीपी पे चल रहे तो बिग क्वेरी, स्नोफ्लेक, ये नाम सुने आपने. सो वेयर हाउसिंग टूल्स, देन नो सीक्वल डेटाबेसेस, MongoDB, Cassandra, HBase, ये सब. स्टोरेज सॉल्यूशंस, S3, Azure Data Lake, Delta Lake, GCP स्टोरेज, ये अपने टेक्निकल स्टैक के अंदर आते हैं. अपने मतलब ऑफ कोर्स अभी हम सब नहीं है डेटा इंजीनियर, बट हम अगर कंटिन्यू करेंगे आगे तो ऑफ कोर्स वी हैव टू वर्क ऑन दीज टूल्स. डेटा साइंटिस्ट का जो टूल्स के साथ काम करने का काम है, इट इज एंटायरली डिफरेंट देन व्हाट डेटा इंजीनियर इज डूइंग. डेटा इंजीनियर हैज टू क्लीन, ट्रांसफॉर्म एंड मेक श्योर डेटा इज अवेलेबल ऑन अ लेवल जहां से उसे प्रोसेस किया जा सके, वहां तक पहुंचाना डेटा को. That is responsibility of data engineer to deal with the flow of data inside your project. And the flow of data inside your project is nothing but data pipeline. So building, maintaining, modifying these pipelines is the responsibility of data engineer. Whereas talking about data scientists, जो डेटा आ चुका है उस डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करना, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स चलाना, एंड कम अप विद प्रेडिक्शन, रिकमेंडेशन, सेंटिमेंटल एनालिसिस, मार्केट बास्केट एनालिसिस. देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड देयर आर मल्टीपल एल्गोरिदम्स यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस. तो डेटा साइंटिस्ट का काम है. सो आई होप ये डिस्टिंक्शन सबकी आंखों में क्लियर है. ओके, अभी 9 बज चुके हैं, सो लेट अस स्टॉप विद आवर टुडे सेशन नाउ. अभी के लिए रुकते हैं. अगर किसी को कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है, लेट मी नो. Yes, online maybe I guess. Okay, Rishikesh, I want to meet you in person because I have a job, but I want to pursue data engineering. Okay, not an issue. Okay, okay. Evening batch के time पे आ जाओ, 6 बजे के आसपास मिल सकते हैं. ऑनलाइन कैंडिडेट्स, आपको एक फॉर्म शेयर किया जाएगा. लेट मी शेयर दैट फॉर्म विथ यू. ये फॉर्म आप फिल करोगे तो आपको पर्सनली लिंक आएगा. जिन्होंने जिन्होंने भी फॉर्म भरा रहेगा, उतना ज्यादा फील्ड्स नहीं है. ये सब तक आप डिस्कस कर सकते हो आज क्या हुआ है, और डाउट है तो पूछ सकते हो. यस, ऑनलाइन कैंडिडेट्स, 1 ही मिनट देना बस मुझे. मैं ज्वाइन करके आपको लिंक भेज देता हूँ. ओके, ये अटेंडेंस का फॉर्म है, इसको फिलअप कर देना
ताकि आपको लिंक भेजा जा सके। ठीक है, चैट बॉक्स में डाल रहा हूं मैं। ओके, ये फिल हो जाने के बाद अगर आपको सेशन लीव करना है तो कर सकते हो, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नॉट एन इश्यू। अभी देख लो हमने क्या क्या देखा है आज, और अगर डाउट है तो पूछ लेना। ओके, सो आई गेस दैट्स इट फॉर आवर टुडे सेशन। हैव फन, एंजॉय योर लाइफ। जिंदा रहे तो मिलते हैं कल 7:30 ऑनलाइन वाले। फॉर्म भरने के बाद यू कैन लीव द सेशन। ओके।